हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र न्यूज़ ब्लॉक में आप लोग का स्वागत है। मैं आज ट्रेंडिंग न्यूज़ दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर की, जो पबजी गेम में सचिन से प्यार कर और पाकिस्तान से भागकर आ गई इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके। और सूत्रों के हवाले से मिला है कि पाकिस्तान आतंकवादी ने भारत को धमकी दी है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, नहीं तो यहाँ के हिंदुओं को हम लोग प्रताड़ित करेंगे, उनको मंदिरों को तहस नहस करेंगे, हम बर्बाद कर देंगे। तो देखिए समाचार के माध्यम से आगे। पाकिस्तानी हिंदुओं को यह बड़ा सवाल है। सीमा हमारे साथ लगातार लाइव मौजूद है और पाकिस्तान की हुकूमत को रिप्रेजेंट करने के लिए इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम खास मेहमान लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर बने हैं। मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं, अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान के खूंखार डकैतों ने धमकी दी है। सीमा को लौटाओ, ये कहा है डकैत रानो शोर ने। सीमा नहीं लौटी तो मंदिरों पर हमले करेंगे। सिंध के रेहर की दरबार पर भी हमले की धमकी दे दी गई है। हमारा जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो औरत बच्चों समेत बलोच कौम है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग ने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान के डकैत ने किस तरह इंडिया में सीमा को धमकी दे रहे हैं कि वापस आ जाओ, नहीं तो पाकिस्तानी हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे और खौफ पैदा कर देंगे, इनके मंदिरों को ढाएंगे और धर्म को भी टारगेट करेंगे। और आगे आप लोग सुनिए। से हिंदुस्तान आ गई। हम आपको बताते हैं कि सीमा को धमकी देने वाला जो डकैत है वो कौन है और कहां से धमकियां सामने आई हैं। बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो डकैत है, रानो शार नाम के डकैत ने सीमा हैदर को धमकी दी है कि वो पाकिस्तान वापस लौटे। बिल्कुल, और कच्चा इलाके के बीहड़ में छिपा है रानो शाह डकैत और उसके साथ साथ तमाम डकैत अब धमकाते नजर आ रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजो। रानो शार के नाम पर पाकिस्तानी पुलिस में भी खौफ है। हत्या, पुलिस पर हमले, बड़ी डकैती का मास्टरमाइंड तक है रानो शार। बिल्कुल, और वही रानो शार अब धमकाता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान में बैठी पाकिस्तानी सीमा को, और कहा यह जा रहा है कि नहीं तो हम मंदिरों पर हमले शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना भी पकड़ने में नाकाम रही कि कितने कच्चे डकैत और कितने खतरनाक हैं। पिछले कई सालों से इनको पकड़ने के लिए, इन पर धावा बोलने के लिए ऑपरेशन तक जारी है। बिल्कुल, कच्चे के डकैतों का खौफ है इस पूरे इलाके में, और जो ऑपरेशन इनको पकड़ने के लिए चलाया गया उसमें पाकिस्तान के 11,000 जवानों को लगाना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनके खौफ का, इनकी दहशत का। और 2022 में 150 डकैतों का पुलिस कैंप पर हमला भी सामने आया था, तो इनका खौफ ज्यादा है और अब सीमा को लेकर धमकी दी गई है। बिल्कुल, और 2022 में तो सिंध में पुलिस के 5 बड़े अफसरों की ये हत्या कर चुके हैं। रहीम यार खान इलाके में ऑपरेशन इनके खिलाफ जो शुरू हुआ उसे अंजाम देना मुश्किल साबित हुआ। यानी इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इनकी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चंबल जैसे पाकिस्तान के बीहड़ में इनका ठिकाना है अंजलि, और यही वजह है कि बहुत मुश्किल घड़ी आन खड़ी हुई है सीमा के सामने भी कि वो अब करे तो क्या करे। बिल्कुल समीर, डाकू रानो शार नाम है इस डकैत का, जो कि सीमा को तो धमकी दे ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दे रहा है। इस पूरे विवाद पर क्या कहना है सीमा का, सुनते हैं उन्हीं से। ये हैदर के खानदान की तरफ से हो रही है। हैदर के जो बाप हैं, उनके चाचा मामा सब यही हैं, डाकू हैं वो लोग, तो उन्हीं की तरफ से ही हो रही है। हैदर की जब देखी जा रही है कि हैदर की चाल नहीं चल रही, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। पर आई थिंक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, ये डरा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ की भी है, पब्लिक है, क्योंकि यहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी तो इतने मुसलमान हैं, तो वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हिंदू बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो धमकी दे रहे हैं, भारत को डरा रहे हैं। अब तो शायद सबको पता पड़ गया होगा कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और मैं क्यों आ गई भारत में। सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी, मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे। ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं।
तो सर मैं नहीं जाना चाहती। अब मुझे डर भी लग रहा है और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर कि हमने सोचा था कि हम शादी करके अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। अब दुनिया तक बात पहुंच गई है तो इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो देखिए, सीमा को आपने सुना। सीमा हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। और इरशाद अहमद खान साहब से एक बार फिर आपका तारुफ करा दें। PMLN के नेता हैं, इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीमा हमारे साथ एक बार फिर थोड़ी देर में जुड़ेंगी, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, सीमा की बातों को आपने सुना, वो डरी हुई हैं, वो खौफजदा नजर आ रही हैं डकैतों की धमकी के बाद। क्या भरोसा आप पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस वक्त TV9 पर दिलाना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने दोबारा टाइम दे दिया मुझे। पहले तो मुझे अफसोस है आपकी बॉर्डर लॉ एंड फोर्सेस एजेंसियों पर, आपकी बॉर्डर फोर्सेस पे, कि विदाउट वीजा ये खातून अगर ये पाकिस्तानी वाकई है तो ये कैसे चलेगी। फिर दूसरा मुझे अफसोस ये है, जब ये खातून हिंदुस्तान पहुंच गई, इसको किस चीज का डर, वहां आकर के कौन सा डाकू मार देगा। मुझे तो डर ये है कि अब अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब सुनिए, आप समझे नहीं लग रहा है, जब ये हिंदुस्तान आप समझे ही नहीं बात को, फिर आप समझे ही नहीं बात को। इरशाद अहमद खान साहब वो अपने लिए डरी हुई नहीं है, वो हिंदुस्तान आकर सेफ महसूस कर रही हैं, वो डरी हुई हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए जिनको मारने की धमकी आपके डकैत दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये चंद डकैत दिखा रहे हैं जो आपको, इनको मार चुकी है हुकूमत हमारी। बहुत सारे लोगों को, ये इलाका था जो आप दिखा रहे थे, इस पे टोटल लाइन फोर्सेस एजेंसीज ने अब पूरा अपना ताकत इस्तेमाल करके इनको खत्म कर चुके हैं। इनका किला कमा हो चुका। दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं। सुन लीजिए, हमारे इदारे बड़े बात हमने सुन ली, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया कि अगर इस तरीके के डकैत धमकी देंगे तो वाजिब है सीमा का डरना। लौटेंगे आपके पास। अजीम भट्ट साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अजीम भट्ट साहब, आपको क्या लगता है, दो प्यार करने वालों के पीछे अगर इस तरीके से पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? अजीम जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, हम लौटेंगे उनके पास। लेकिन हाजी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डकैत रानो शाह जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, क्या सीमा को अगर पाकिस्तान भेज भी दिया जाता है तो वो आपको कहीं से भी महफूज नजर आती है? उसकी चिंता, उसका डर जायज नहीं है क्या? देखिए, यहाँ पर भी तो देखिए, आप हिंदुस्तान में देखिए, अगर ये कौन सा जिहाद हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर हिंदू लड़की पाकिस्तान में चली जाती तो यहाँ पर बवाल कर गया होता पूरे भारत में। मगर एक लड़की जब वहाँ से आ गई तो सारे हिंदू संगठन के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, बिना देखे, बिना जांच हुए। ये सारी चीजें जांच हो चुकी है। नहीं, देखना पड़ेगा ना, ये अवैध तरीके से आई है आप या लीगल तरीके से आई है, बताइए। अनलीगल तरीके से आई है ना, तो ये सवाल उठता है इनके ऊपर। पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें हर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमारे मुल्क के खिलाफ है वो बिल्कुल। तो हम बार बार कह रहे हैं ऐसे लोगों को, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो इधर उधर की बात कर कर, ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, ये कौन सा जिहाद बताएंगे इसको? ये कौन सा जिहाद है? ये बताएं कि ये कौन सा भगवा लव ट्रैप है जिसमें मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है? की ही रिपोर्ट है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बेरहमी बढ़ती जाती है, और इसी बात को ही उजागर कर रही है सीमा, जो कि कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं होंगी अगर मैं पाकिस्तान वापस लौट जाती हूँ। आइए आपको पाकिस्तानी मानवाधिकार की रिपोर्ट ही बता देते हैं, उसकी जो बिग पॉइंट्स हैं वो। हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में आप सब कुछ देख ही ली होगी, सीमा हैदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। जो सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रही है और यूपी के CM योगी जी से गुहार लगा रही है कि हमें नागरिकता दी जाए, हमें पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, नहीं तो वो लोग हमको मार देंगे। उससे अच्छा मैं इंडिया में ही मर जाऊंगी, अगर मुझे भेजा गया तो गला काट लूँगी या फांसी लगा के मर जाऊँ।